वर्षगांठ के इस लोकतांत्रिक उत्सव के अवसर पर मैं प्रदेश के राज्यपाल के रूप में इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने जा रहा हूँ। और हम सबको आज एक अच्छी पुष्पा है कि सदैव राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, सभी का रक्षा मंत्री जी, सभी का शुभकामना संदेश आप सब जनता के लिए मेरे पास आया है। इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना के पराक्रम का भी जिक्र करना चाहूंगा। हमारे जवानों और वायुसेना के 2 दिन के अंदर दुश्मन को घुटने पर ला दिया और युद्ध विराम के लिए मजबूर किया। इस सफलता पर मैं सिक्किम प्रदेश की ओर से भारतीय सेना के तीनों अंगों को बधाई देता हूँ। 16 मई 1975 को भारतीय संघ ने अहिंसा राज्य के रूप में सिक्किम के विलय के बाद से आज तक जब 50 वर्ष की यात्रा के बारे में सोचते हैं तो हमें महसूस होता है कि पिछले 5 दशक इस प्रदेश के नागरिकों की मेहनत, स्वाभिमान, देश के प्रति प्रतिबद्धता एवं विकासशील सोच हमारी प्रगतिशील यात्रा के सहचर रहे हैं। कंचनजंगा द्वारा संरक्षित अनूठे प्राकृतिक राज्य की अर्थशास्त्रीय यात्रा का जिक्र करते समय इन महान विभूतियों का उल्लेख करना आवश्यक होगा, जिन्होंने अपने सामर्थ्य और कौशल से इतिहास के पृष्ठों में प्रदेश का नाम अंकित किया है। सिक्किम की स्वतंत्रता सेनानी हेलन लेप्चा, त्रिलोचन पोखरे, विक्टोरिया क्रॉस विजेता गंजू लामा, भारतीय फिल्म उद्योग में दमदार अभिनय से प्रदेश का नाम रोशन करने वाले अभिनेता डैनी और फुटबॉल जगत में भारतीय टीम के कप्तान पूर्व कप्तान माइकल भूटिया का योगदान उल्लेखनीय रहा है, जिन्होंने इस विकासशील राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज के दिन जब हम पिछले कालखंड की प्रगति के बारे में बात कर रहे हैं, वही हमें सिक्किम के भविष्य के बारे में भी विचार करना आवश्यक हो जाता है। हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को विरासत में मजबूत आधारभूत ढांचा और विकसित समाज देना भी हमारा दायित्व है। आने वाले समय में सिक्किम में व्यापक निवेश की संभावनाओं को पैदा करना, इको टूरिज्म, जैविक खेती, हरित ऊर्जा और उद्योगों के सरलीकरण जैसी नीतियों को मजबूत करना होगा, ताकि इन क्षेत्रों के विकास के साथ साथ पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा भी सुचारू रूप से हो सके। अब तक आप सभी के प्रयासों से सिक्किम की पहचान को देश भर में बनाए रखा है। इस अवसर पर मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 2014 के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले संसदीय भाषण का उल्लेख करना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश का समग्र विकास नहीं हुआ है। उत्तर पूर्व क्षेत्र का शेष भारत की अपेक्षाकृत विकास नहीं हुआ है। लोग मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए। साथ ही प्रधानमंत्री की एक और पहल, जिसमें उन्होंने सीमावर्ती के अंतिम गांवों को देश का प्रथम गांव मानते हुए उन्हें वाइब्रेंट रेंज की संख्या दी है और उन गांवों में पलायन रोकने हेतु आधारभूत सुविधाएं, रोजगार के अवसर, आर्थिक रूप से मजबूत करने हेतु अलग से वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई गई है। भारत सरकार द्वारा डोनर मंत्रालय पूर्वोत्तर परिषद के माध्यम से उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को विशेषकर अभूतपूर्व विकास किया है। पूर्वोत्तर परिषद के माध्यम से सिक्किम में विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत हुई है, जिसमें प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़े हैं, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। हमारा प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा है, अतः सड़क संपर्क, सुगम यातायात बहुत आवश्यक है। केंद्र सरकार के सहयोग से सेवो रेल का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। जल्दी ही हमारे निवासियों को इसका लाभ मिलने लगेगा। साथ ही NH10 की मरम्मत एवं रख रखाव को भी केंद्र सरकार ने अपने हाथ में लिया है। ये सिक्किम के लिए अत्यंत हर्ष की बात है। इन सभी पहलों के साथ के लिए मैं सिक्किम की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के सहयोग से
हम प्रदेश के दूर दराज और ऊंचे इलाकों में संपर्क करने में सहायक हुए हैं। आज सिक्किम के ग्रामीण और दुर्गम इलाकों तक 4G और 5G की सुविधा उपलब्ध है, जिससे पर्यटकों को सुविधा मिल रही है। साथ ही सेना के हमारे जवानों को भी संपर्क करने की सुविधा मिल रही है। भारतीय गणराज्य का हिस्सा बनने के बाद सिक्किम में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं आधारभूत क्षेत्रों में सर्वाधिक विकास के साथ देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन फुटप्रिंट से परेशान है। वहीं दूसरी ओर सिक्किम ने हरित क्रांति के माध्यम से पूरे देश के लिए आदर्श स्थापित किया है। मैं कह सकता हूँ कि एक शांतिप्रिय राज्य सिक्किम की प्राकृतिक धरोहर, अनुशासन, अपनी जैविक खेती और यहाँ के वासियों को आतिथ्य की विशेषता ने सिक्किम को और अधिक खूबसूरत बनाया है। विभिन्न जातियों, भाषाओं, परंपरा वाले हिम प्रदेश ने देश भर में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे होने के कारण नागरिक दृष्टि से सिक्किम अति संवेदनशील राज्य है। भारतीय सेना और यहाँ के स्थानीय लोगों के बीच परस्पर संबंध प्रगाढ़ है। इसके चलते हमारी सीमाएं बहुत सुरक्षित है। इस अवसर पर सिक्किम सरकार के मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके नेतृत्व में प्रदेश में जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, उनसे निश्चित यहाँ के निवासियों को लाभ मिल रहा है। विशेषकर मेरो संतति, मेरो वाटो, मेरो वोट, वात्सल्य जैसी योजनाएं आम जन और सरकार के बीच सहयोग की बड़ी मिसाल है। साथ ही केंद्र सरकार की जो योजना प्रदेश में लागू है, उनके क्रियान्वयन के लिए प्रति भी राज्य सरकार गंभीर है। आज के दिन मैं उन सभी जनजातियों और जनप्रतिनिधियों को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके कुशल नेतृत्व ने पिछले 50 वर्षों में इस प्रदेश की विकास की राह चलने में अपना योगदान दिया है। साथ ही प्रशासनिक अधिकारी, सामाजिक संस्था के सभी महानुभाव, प्रदेश की आम जनता को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने पिछले 50 वर्षों की इस वैभवशाली यात्रा में अपने सामर्थ्य और कौशल से इस प्रदेश के विकास में अपना योगदान दिया है। अंत में भारतीय सेना का विशेष आग्रह प्रकट करना चाहूँगा, जिनके अदम्य साथ और पराक्रम के कारण प्रदेशवासी सुरक्षित और शांति से अपना कार्य करवा रहे हैं। इस अवसर पर मैं मेरी प्रवक्ता यात्रा का जिक्र करना चाहूँगा। उस प्रदेश दौरान सीमा स्थित और छोटे से गांव बीजू के निवासियों ने बिजली की समस्या के बारे में कहा था और उस समय 17वीं माउंटेन डिवीजन के DOC मेजर जनरल राठौर उपस्थित थे। उन्होंने मुझे कहते हुए प्रसन्नता की राठौर साहब ने इसे गंभीरता से लेते हुए भारतीय सेना के प्रयास से उस काम में आपूर्ति प्रारंभ कर दी है। सिक्किम प्रदेश हम सभी के लिए एक गर्व की बात है। हाल में रक्षा मंत्रालय द्वारा लिए गए एक निर्णय में भारत रणभूमि दर्शन पहल के तहत डोकला, नाथुला, टोला जैसे सामरिक महत्व के स्थानों को युद्ध क्षेत्र पर्यटन स्थलों के रूप में चिन्हित किया गया है। ये निर्णय न केवल सिक्किम के पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि देश के युवा पर्यटकों को देश हित की प्रेरणा देगा। इस पहल के लिए मैं रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को साधुवाद देता हूँ। मैं सभी प्रदेशवासियों से अपेक्षा करता हूँ कि जिस प्रकार आपने सिक्किम के विकास में अपना योगदान दिया है, उसी प्रकार अपनी मेहनत सहनशीलता से विकास के नए मापदंड स्थापित करेंगे। हम सरकार के सहयोगी बनेंगे। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वप्निल 2043 के विकसित भारत के प्रयासों को सार्थक करते हुए लक्ष्य प्राप्ति में सिक्किम का भी अहम योगदान हो, इस हेतु प्रयासरत रहेंगे, जिससे भारत एक सशक्त एवं आत्मनिर्भर देश के रूप में स्थापित हो सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सभी को इस विशेष दिन की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय सिक्किम।